नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी राम जन्म स्थान पे रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी, कुछ शंकराचार्य और कुछ राजनीतिक दल को यह बात पच नहीं रही। अलग अलग थ्योरीज दी जा रही है। आज तो दिग्विजय सिंह और संजय राउत, ये उद्धव सेना के प्रवक्ता ने आज तो इंतहा कर दी। झूठ ऐसा कि जिसपे आउटराइटली सारे लोग नाराज होते नजर आ रहे हैं। अयोध्या की गलियों में लोग पता नहीं किस किस तरीके से इन्हें कोस रहे हैं। कारण 4 थ्योरीज आ गई आज कि किसी तरीके से ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उस पे सवाल खड़े किए जाए, हिंदू आस्था के ऊपर चोट किया जाए, हिंदू समाज को बांटा जाए, लोग 22 तारीख को दीपावली ना मनाएं, उसके लिए संशय क्रिएट करने में जुट गया है हिंदुस्तान का ये विपक्ष। 4 थ्योरी क्या, एक तो बड़ी नई है। आज सवेरे सवेरे यह खबर जंगल में आग की तरह जिस तरह से फैलता है, उस तरीके से इस खबर को फैलाया गया कि जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वो उस जगह पे नहीं हो रहा जहां बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, वहां से 3 किलोमीटर दूर। तो मतलब ये कि मंदिर उस जगह पे नहीं बन रहा जहां पे प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। दूसरी थ्योरी कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है वो शास्त्रों के मुताबिक नहीं हो रहा। और कुछ और प्रकांड विद्वान कांग्रेस में पैदा हो गए जो ये कह रहे हैं कि जो मुहूर्त निकाला गया है वो मुहूर्त भी गलत है। और चौथा कि ये जो तारीख चूज किया गया है वो भी गलत है। मतलब बिल्डिंग बनी नहीं, मुहूर्त सही दिया नहीं गया, तारीख सही तय नहीं की गई, शास्त्रों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं हो रहा, और सबसे बड़ी चीज कि मंदिर जिस जगह पे बनाया जा रहा है वो जन्म स्थान ही नहीं है। तो इस थ्योरीज के ऊपर संत समाज भड़क उठा है और कई सारे धर्म के ज्ञाता वो अब सामने आ रहे हैं और खुली चुनौती दे रहे हैं इन पाखंडियों को। और खास करके एक शंकराचार्य जो कांग्रेसी बैकग्राउंड का है, उनके भी तमाम जो सवाल उठा रहे हैं उनको बकायदा निरस्त किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले ये दिग्विजय सिंह इस शंकराचार्य के साथ मिलकर, ये अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के साथ मिलकर क्या क्या प्रपंच कर रहा है उसको जानना और समझना जरूरी है। इस बार दिग्विजय सिंह ने संजय राउत को कहा कि आगे बढ़ के कुछ ऐसे बयान दे दो कि लोगों को कंफ्यूजन हो जाए। तो पहले संजय राउत का बयान सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं। भाजपा नारा काय होता त्यावेळेला मंदिर वही बनाएंगे। जाकर देखिए मंदिर वहां बन गया है का नहीं बन गया है। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहां मंदिर नहीं बना है। वहां से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है, वो तो कोई भी बना सकता था, लेकिन हम उसमें भेद नहीं करना चाहते। जहां हम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे वहां मंदिर नहीं बना है, वो डिस्प्यूटेड प्लेस आज भी वैसे ही है। आपने सुना संजय राउत क्या कह रहे हैं कि जहां मंदिर का निर्माण हो रहा है ये ओरिजिनल जगह से 3 किलोमीटर दूर है। अरे महाज्ञानी, अयोध्या कभी गए हो? राम मंदिर को देखा है? आप ये कह रहे हो कि जिस जगह पे गुंबद था, जिस जगह पे बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, सिर्फ इसलिए तोड़ दिया गया, बस मस्जिद तोड़ना था इसलिए? अयोध्या में जहां पे ये जो अयोध्या नगरी है 3 किलोमीटर के रेडियस में तो अयोध्या है भी नहीं। 2 किलोमीटर के रेडियस में पूरी की पूरी अयोध्या नगरी आ जाती है, तुम 3 किलोमीटर की बात कर रहे हो। 1992 से रामलला के दर्शन के लिए लोग जहां जा रहे हैं उस मस्जिद के मलबे के ऊपर, तो जिस जगह पे सेंट्रल डोम था, 3 गुंबद थी उस विवादित ढांचा के ऊपर, तो जो सेंट्रल डोम है
उसी के ठीक नीचे जिस जगह पे प्रभु श्री राम पैदा हुए थे वहीं पे गर्भगृह बना है और गर्भगृह बन के तैयार भी है। लेकिन ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या माजरा है? आपने ये कहा तो दिग्विजय सिंह भी पीछे पीछे आ गए। दिग्विजय सिंह ने भी वही सवाल करना शुरू कर दिया। लोगों को कंफ्यूज हिंदुओं के बीच शंका पैदा करने की चेष्टा की जा रही है और दलाल पत्रकार वो हाँ 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 करना शुरू कर रहे। ये जो सीआरओ का जो टोला होता है, एक हुआ हुआ करता है, बाकी सारे लोग हुआ हुआ करने लगते हैं। तो दिग्विजय सिंह का भी बयान आ गया। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा कि कांग्रेस ने कभी अयोध्या जी में राम मंदिर निर्माण का विरोध नहीं किया, केवल विवादित भूमि में निर्माण हेतु न्यायालय के फैसले तक इंतजार करने के लिए कहा था। गैर विवादित भूमि पर भूमि पूजन भी राजीव जी के समय हो गई थी। नरसिम्हा राव जी ने राम मंदिर निर्माण के लिए गैर विवादित भूमि का अधिग्रहण भी कर दिया था, लेकिन भाजपा का नारा था राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अब वहां मंदिर क्यों नहीं बनाया गया जब उच्चतम न्यायालय ने विवादित भूमि न्यास को दे दी थी। सिंह ने कहा कि इसका जवाब तो केवल विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय जी या नरेंद्र मोदी जी ही दे सकते हैं। इसमें जवाब क्या लेना है? आज तक तो तुम गए नहीं वहां पे, तुमको क्या मालूम? तुमको क्या मालूम कहां पे मंदिर बन रहा है? और यह सफेद झूठ कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर का विरोध नहीं कर रही थी, तो ये कपिल सिब्बल को, जो उस वक्त मंत्री भी रहे यूपीए में, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वकील सब कुछ थे, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के क्या कह रहे थे? सुप्रीम कोर्ट में यही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जाकर के क्या हलफनामा दिया था कि राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते और ये कपिल सिब्बल मंदिर वहां नहीं बनना चाहिए। फिर ये कांग्रेस पार्टी जिसने ना सिर्फ मंदिर का विरोध किया, आगे आने वाले तमाम मंदिरों को जहां पे भी विवाद है उसको कैसे खत्म किया जाए, एक इलीगल कानून आपने लागू कर दिया जो स्पेशल वर्शिप एक्ट के नाम से जाना जाता है। यह कुकृत्य तो कांग्रेस पार्टी ने किया और उस कानून की वजह से यह काशी और मथुरा और भोजशाला तमाम इस तरह के सैकड़ों मंदिरों का जो है जहां पे फिर से उसको मंदिर बनाना था, वो बाधा आपने क्रिएट किया। आज वक्त का नजाकत देखते हुए ये लोग पलटी मार रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को पकड़ के लेके जाना चाहिए अयोध्या और बताना चाहिए। और ये उद्धव ठाकरे के कोई भी लीडर उस पार्टी का आए तो पहले उसको उसी जगह पे लेके जाना चाहिए जहां ये 3 किलोमीटर दूर बता रहा है। उद्धव ठाकरे को तो फिर इस मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ये संजय राउत को तो घुसने नहीं देना चाहिए। और जब कभी भी रामलला का दर्शन करने के लिए आए उसको वही इस परम ज्ञानी को भेजना चाहिए कि जाओ जिस जगह पे तुम मंदिर बनवाना चाह रहे थे 3 किलोमीटर दूर, अब वहीं जाकर के तुम पूजा पाठ करो, वहीं पे तुम दर्शन करो। ये तमाशा चल रहा है, हर जगह आप सवाल खड़े कर दो। एक पॉलिटिकल शंकराचार्य को तुमने आगे कर दिया, वो आकर के उल्टी पुल्टी ज्ञान दे रहा है कि शास्त्रों के मुताबिक नहीं हो रहा। मैं शास्त्रों के मुताबिक नहीं हो रहा, मैं तो सुन रहा था श्री श्री रविशंकर को, वो इंटरव्यू दे रहे थे, बोले कि हम सारे शास्त्रों को हमने पढ़ा है, सब कुछ शास्त्रों के मुताबिक हो रहा है। फिर स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि सब कुछ शास्त्रों के मुताबिक हो रहा है पूजा पद्धति, और प्रधानमंत्री मोदी 11-11 दिनों का व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो इनसे बात नहीं बनी। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, मुहूर्त खराब है, मुहूर्त जो है वो खराब है। लेकिन उसका भी जवाब आ गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा व मंदिर के लोकार्पण पर विवाद के बीच श्री गिरवाण वाग्व घरनी सभा ने कहा कि इसमें कोई दोष नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा पूरी तरह दोष रहित है। 22 जनवरी का मुहूर्त सर्वोत्तम है क्योंकि 2026 तक प्राण प्रतिष्ठा और लोकार्पण का शुभ मुहूर्त नहीं है। जब भी पहले आनन फानन मुहूर्त दिया गया उसमें कमी थी, इसी कारण मंदिर तोड़े गए।
सभी बातों को ध्यान में रखकर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त दिया गया है। यह श्री गिरवान वाग उघरनी सभा, यह हाईएस्ट बॉडी है इस तरह के मुहूर्तों को निकालने में। अब जब इनका जवाब आ गया तो फिर कोई जवाब नहीं कर रहा। लेकिन होता क्या है, यह कांग्रेसी दांवपेच को समझना जरूरी है कि आपने एक फेक न्यूज डाल दी, अफवाह फैला दी, तो वो अफवाह बहुत तेजी से फैलती है। जो निगेटिव न्यूज जो होता है, जो विवादित चीजें जो होती है, वो बड़ा ही स्पीड से फैलता है और उसका जो करेक्शन होता है वो सिर्फ 10% लोगों के पास जाता है। मान लीजिए आपने बवाल फैला दिया, अफवाह फैला दी, 100 लोगों के पास जाएगा, लेकिन वो झूठ है। उसका सही इंफॉर्मेशन अगर आप फिर लेकर के आएंगे सोशल मीडिया में, तो 100 में से सिर्फ 10 लोगों के पास ही सच्चाई जाती है। और इसी जो गैप को समझते हुए ये अफवाह गैंग अब तक देश को गुमराह करता आया है। तो संजय राउत, ये कांग्रेस के नेता, ये दिग्विजय सिंह, मैं तो गुजारिश करूंगा अयोध्या के लोगों से कि इनके लोग जब आए तो इनको घेर करके यही पूछना जाना चाहिए कि भाई कहां आए हो, मंदिर तो उस जगह पे नहीं है, ये तुम्हारा 3 किलोमीटर दूर वो कौन सा मंदिर है, वहीं पे जाके दर्शन करना, तब इनके होश ठिकाने आएंगे। ये आप बदतमीजी करोगे? इतना बड़ा प्रकल्प चल रहा है, आपको राजनीति समझ में आ रही है? आप हिंदू समाज को बांटने, उनको गुमराह करने के लिए इस तरह का प्रपंच करोगे? तो झूठ कितना भी ये लोग कह लें, लाख कोशिशें कर लें, लाख साजिशें इन लोगों ने बना डाली कि किसी तरीके से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को ना हो पाए, प्रधानमंत्री मोदी इसकी प्राण प्रतिष्ठा ना करें, इसमें शंकराचार्य को भी इन्वॉल्व कर लिया। लेकिन इन लोगों को यह समझना पड़ेगा, इन लोगों को अब हार मान लेनी चाहिए कि आपके उछलने कूदने से, आपके अफवाह, ये जो पूरा जो दलाल मीडिया को आपने पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, इनके फैलाए झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बड़े धूम से न सिर्फ अयोध्या में बल्कि पूरे दुनिया में इसको मनाया जाएगा। और ये जो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, वही इन लोगों के साथ होने वाला है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।